संलयन के फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं। देखो, लड़कों के शरीर में हर घंटे हर मिनट पे शुक्राणु बनता है। मादा जनन तंत्र में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब एक महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करती है किट के द्वारा, तो उसे कैसे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं? और अपरा के माध्यम से माँ शरीर से ऑक्सीजन और पोषक तत्व शिशु तक पहुंचाती। आपने अक्सर एक ऐसी महिला को देखा होगा जिसे आपने बोलते हुए सुना होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या कोई इंसान बोलते हुए आपने सुना होगा कि ये महिला प्रेग्नेंट है। बट कभी आपके मन में सवाल आया कि आखिर ये प्रेग्नेंट कैसे हुई, या फिर इसके गर्भ में बच्चा कैसे आया? मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे डाउट्स आते हैं कि मैम कैसे एक शिशु महिला के गर्भ में रह सकता है? एक जीता जागता इंसान एक माँ के कोख में 9 महीने तक रह सकता है। वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, कब आता है, क्यों आता है? ऐसे तमाम सवाल आपके भी जहन यानी दिमाग में जरूर चल रहे होंगे। तो आज आपको इन सवालों का जवाब हम अपने प्यारे से छोटे से वीडियो में देने वाले। तो मेरे दोस्त, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज निधि मैम आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ निधि मैम साइंस चैनल पर मिलेंगी। तो भैया फटाफट से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, जैसा कि हमने कहा कि आज का हमारा सवाल यही है कि आखिर एक महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। उससे पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए कि आखिर महिला ही क्यों प्रेग्नेंट होती है? क्यों महिला है, पुरुष क्यों नहीं? आखिर 9 महीने तक बच्चा एक महिला ही अपने कोख में क्यों रखती है, पुरुष क्यों नहीं रखता? तो भैया आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में है कोख, गर्भाशय। एक बच्चा 9 महीने तक महिला के पेट में नहीं, महिला के गर्भाशय में, ये जो कमर वाला हिस्सा है उसके नीचे वाले भाग को हम श्रोणि भाग कहते हैं, वहां पर उल्टे नाशपाती के आकार का एक थैलेनुमा संरचना होता है जिसे गर्भाशय कहा जाता है। और उसी थैले में 9 महीने तक शिशु रहता है, 9 महीने तक बच्चा रहता है, ये आपको याद रखना है। और गर्भाशय पुरुषों के पास नहीं होता, इसीलिए वो अपने गर्भ में शिशु नहीं रख सकते। तो ये सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। लेकिन अब आते हैं पहले पर कि प्रेगनेंसी है क्या। प्रेगनेंसी बच्चा एक अवस्था है, जब हमारा अंडा और शुक्राणु मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का जब निषेचन होता है, तो निषेचन के पश्चात गर्भाशय में जो विकसित हो रहा भ्रूण है वो शिशु का रूप ले लेता है, जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो संलयन के फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज अपने अंदर लगातार विभाजन करता है और भ्रूण का निर्माण करता है, और आगे चलकर यही भ्रूण शिशु में बदल जाता है। सामान्यतः यह प्रक्रिया लगभग 40 सप्ताह का होता है। याद रखना, यह प्रक्रिया लगभग 40 सप्ताह यानी 9 महीने तक चलता है। तो अगर आपके मन में सवाल है कि प्रेगनेंसी क्या है, तो प्रेगनेंसी वह अवस्था है जिसमें महिला के गर्भ में एक शिशु आ जाता है, एक शिशु का रूप लेने लगता है उसका भ्रूण, और यह प्रक्रिया लगभग 40 सप्ताह 9 महीने चलता है। आगे की तरफ अब सवाल है कि मैम कैसे प्रेगनेंसी कैसे होता है, मतलब अंडा और शुक्राणु, ये क्या आप बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपको बता दे, संतान जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक का मतलब जब 2 लोग मिलकर संतान बनाएंगे तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब 2 लोग कौन? 2 लोग में एक नर और एक मादा। नर क्यों? क्योंकि नर के शरीर में नर युग्मक यानी शुक्राणु बनता है और मादा के शरीर में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनता है। जब शुक्राणु और अंडाणु बन जाते हैं तो उन दोनों को मिलना होगा। इसके लिए शुक्राणु बनता है वृषण के अंदर, और सेक्स के दौरान जब मेल वीर्य को बाहर निकालता है तो उस वीर्य में शुक्राणु होता है जो महिला के शरीर में आ जाता है। इसे वीर्य रस्खलन कहते हैं। वीर्य को बाहर निकालना, इसे वीर्य रस्खलन कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से मेल के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर होता है, उसी प्रकार से महिला के शरीर में अंडे का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। कहां पर? अंडाशय के अंदर। अंडाशय अंडा बनाता है, फिर वही अंडा अंडाशय से कहां आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, जहां पर वो शुक्राणु का इंतजार करता है, और इसी प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्जन कहते हैं। देखो, लड़कों के शरीर में हर घंटे हर मिनट पे शुक्राणु बनता है, लेकिन लड़कियों के शरीर में हर महीने सिर्फ एक अंडे का निर्माण होता है। यानी एक महिला अपने पूरे जीवन काल में मात्र 400 अंडे देती है, 400 अंडे उत्पन्न करती है। तो हर महीने एक अंडे का बनना,
अंड जनन कहलाता है। फिर उस अंडे का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना, इसे अंडोत्सर्जन कहते हैं। और जब अंडा अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है तो वह इंतजार करता है शुक्राणु का कि शुक्राणु मिलेगा और हम मिल करके संतान बनाएंगे। अगर उसे शुक्राणु मिल गया तो वो संतान में बदल जाएगा, लेकिन अगर अंडे को शुक्राणु नहीं मिलता तो वह 24 घंटे बाद टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अंडे का जीवन काल मात्र 24 घंटे का होता है। ये सभी को याद रखना है, अंडे का जीवन काल मात्र 24 घंटे का होता है। अब मेल जब सेक्स किया, अपना शुक्राणु महिला के शरीर में छोड़ दिया, अंडोत्सर्जन से अंडा हमारा फैलोपियन ट्यूब में आ गया। 2 केसेस हमारा कंप्लीट हो चुका। संतान बनाने के लिए शुक्राणु और अंडाणु चाहिए। अंडाणु अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आ चुका, शुक्राणु सेक्स के दौरान वीर्यस्खलन के द्वारा महिला के शरीर में आ चुका। अब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध के दौरान, यानी अगर कोई पुरुष कॉन्डम या फिर किसी भी तरह के गर्भ निरोधक विधि का इस्तेमाल नहीं करता तो भैया क्या देखने को मिलेगा कि असुरक्षित यौन संबंध के दौरान पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु मिलते हैं। कहां पे मिलेंगे? तो भैया मादा जनन तंत्र के फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। मादा जनन तंत्र में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होगी और युग्मनज बनेगा, ठीक है। निषेचन होगा, नर और मादा युग्मक मिलकर के बच्चे की पहली कोशिका बनाते हैं जिसे युग्मनज कहते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, भ्रूण का विकास कैसे होता है, यानी अब हमारा बच्चे का पहला कोशिका तो बन गया, लेकिन आपको पता है कि हम केवल एक कोशिका से मिलकर नहीं बने, हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं। तो सवाल है कि आखिर भ्रूण का विकास कैसे होता है? तो निषेचित अंडाणु लगातार विभाजित होता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है। याद रखना, निषेचित अंडा लगातार अपने अंदर विभाजन करता है और विभाजन करके वो गर्भाशय तक पहुंच जाता है। यह गर्भाशय की भीतरी परत में, देखो सबसे पहले क्या हुआ, नर और मादा युग्मक मिले, बच्चे की पहली कोशिका युग्मनज बना। युग्मनज में लगातार विभाजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब हमारा युग्मनज अपने ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आ जाता है तो यह महिला के गर्भाशय में आ जाएगा और गर्भाशय में आकर जो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो उस परत से चिपक जाता है। वो उस परत से क्या होता है, चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को प्रत्यारोपण, आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी भ्रूण का महिला के गर्भाशय में आरोपित होना। ये किस अवस्था में होता है? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में। किस अवस्था में? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में। अब जैसे ही भ्रूण महिला के गर्भाशय में आता है, HCG हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। HCG का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो अपरा से निकलता है। यही हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलता है। जब एक महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करती है किट के द्वारा, तो उसे कैसे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं? तो HCG हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनता है। इसीलिए अगर किसी महिला में ये हार्मोन है तो इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये ज्यादातर नहीं, कई बार महिला के शरीर में ये अचानक से भी बन जाता है किसी बीमारी की वजह से, बट ज्यादातर महिलाओं में HCG हार्मोन जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी इसका स्रावण होता है। फिर इसके बाद जो भ्रूण है वो धीरे धीरे विकसित होकर शिशु में बदल जाता है। 9 महीने तक बच्चा मां के गर्भाशय में आरोपित रहता है, जहां पर वो अपने अंदर वृद्धि करता है, विकास करता है, अपने शरीर के अंगों का निर्माण करता है और इस तरीके से 9 महीने में पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा। लेकिन सवाल कि मैम बच्चा 9 महीने तक अंदर रहता है, क्या उसे खाने के लिए खाना नहीं चाहिए? क्योंकि जितने भी सजीव है, चाहे छोटे या बड़े, उन सबको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन नहीं चाहिए? चाहिए, ठीक है। तो मां और बच्चे दोनों आपस में एक नलिका के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे गर्भनाल और अपरा कहते हैं, ठीक है। याद रखना, गर्भनाल और अपरा के माध्यम से मां शरीर से ऑक्सीजन और पोषक तत्व शिशु तक पहुंचाती है और शिशु का कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालती है। इसी माध्यम से शिशु का विकास होता है। इसी माध्यम से क्या होता है? शिशु का विकास होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि आखिर महिला के गर्भ में बच्चा कैसे आता है, आखिर 9 महीने तक बच्चा मां के गर्भ में कैसे रहता है और महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। तो ये पूरा समय, सबसे पहले याद रखना, प्रेगनेंसी के लिए महिला के शरीर में अंडा और मेल के शरीर में शुक्राणु, ये दोनों बनना चाहिए। जब ये दोनों बनते हैं और मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात बच्चे की पहली कोशिका बनती है
जो एक द्विगुणित संरचना जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज अपने अंदर लगातार विभाजन करेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे कोशिकाओं का निर्माण करेगा और 32 कोशिकीय अवस्था में हमारा जो भ्रूण है वो महिला के गर्भाशय में आता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कहते हैं। यहाँ पर बच्चा 9 महीने तक रहकर अपने अंगों का निर्माण करेगा। माँ और बच्चे को जोड़ने वाली नलिका को अपरा कहते हैं, जिसके माध्यम से माँ पोषक तत्व और ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाती है ताकि बच्चा 9 महीने तक आराम से रह सके। याद रखना, 9 महीने के बाद बच्चा अपना क्या होता है, डिलीवरी के द्वारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि डिलीवरी कैसे होता है, आखिर प्रसव की क्रियाविधि क्या है। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो हम डिलीवरी पर लेकर आए तो कमेंट में बताना। क्या आपको जानना है सी सेक्शन ऑपरेशन यानी ऑपरेशन के द्वारा बच्चा कैसे बाहर आता है और नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, ये दोनों पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखना मैम लेकर आओ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहे, निधि मैम के क्लासेस में आते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बायो का बेस्ट कंटेंट आपको कहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ निधि मैम साइंस पर मिलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।